नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबंद नक्सल। दोस्तों, मान के चलो कि आप और हम और सब लोग जंगल में रह रहे होते, लेकिन हमें जंगली प्राणियों के बारे में कुछ नहीं पता होता या जंगली प्राणियों के बारे में हमें सिखाया नहीं जाता, तो कैसा होता? जंगली प्राणियों से किस तरह से अपना खुद का बचाव करना है, यह हमें सिखाया नहीं जाता। और उसके बदले में ऐसे होता कि हमें बताया जाता, हमें समझाया जाता, हर तरफ से हमें मैसेज मिलता कि जो भी जंगली प्राणी है सब सेफ हैं, उनके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो। आंख बंद करके शेर के ऊपर भरोसा कर सकते हो, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हो, अजगर पर भरोसा कर सकते हो। और अगर भेड़िए दिखे ना तो बिल्कुल भेड़िए के पास चले जाओ। भेड़िए अगर कहीं जा रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे जा सकते हो और आपका फायदा होगा, आपका भला होगा। और जहां पर गिद्ध बैठे हैं खाने के लिए, आप वहां पर जाके ऐसे लेट सकते हो, सनबेदिंग कर सकते हो जहां गिद्ध बैठे हैं। और हड्डियां खा रहे हैं, वो आपकी हड्डियां नहीं है। आप सुरक्षित हो, आप शांति से रहो। और यही सारे जंगल के प्राणी सरकार चला रहे होते, मीडिया में होते, पीआर एजेंसीज चला रहे होते, और आप उनके बीच में जाते, निडर होके उनसे बात करते, निडर होके किसी शेर के पास चले जाते। वो अगर गुफे में ले जाना चाहता है तो आप गुफे के अंदर चले जाते। कैसा रहता? दोस्तों, आपका हाल, मेरा हाल कुछ ऐसा ही है। हम जिस जंगल में रह रहे हैं, उस जंगल में किससे बचना चाहिए, कौन परभक्षी है, उसके बारे में किसी तरह का इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। जो भी मिलता है फॉल्स इंफॉर्मेशन मिलता है। भाइयों, बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी पे भरोसा करो। भाइयों, गोदरेज का ब्रांड देखो, ये कितना अच्छा ब्रांड है, इस ब्रांड पर भरोसा करो। बेटा, आंख बंद करके भरोसा करो। अगर गोदरेज ब्रांड देखा, अगर लोधा ब्रांड देखा, अगर रुनवाल ब्रांड देखा, बेटा आंख बंद करके तुम टोकन दे सकते हो उनको। वहां पे उनके ऑफिस में जो लोग भी बैठे हैं, कोई कहेगा ₹1,00,000 दे दो सर, कोई कहेगा 5 लाख दे दो सर, कोई कहेगा 10 लाख दे दो। वो लोग सब सही गणित करते हैं। आपको निश्चिंत होके उनके साथ डीलिंग करना चाहिए। और ये सब होने के बाद वो आपको घर देना चाहते हैं। वो आपका घर बना रहे हैं आपके ही पैसों से। आपके लिए घर बना रहे हैं भाई, और आपको दे देंगे। इस तरह का मैसेजिंग होता है हर जगह से। न्यूज़पेपर में देखो, हर बार, हर 2 या 3 संडे में एक आध आर्टिकल निकलेगा। Isn't property investment the best investment? Is it better than gold? ये टाइप का। Is it good to buy land? Appreciation of land 220% in 3 years. फलाना ढिमकाना। ये टाइप के बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपर्स में आर्टिकल्स मिलेंगे, तो आपको लगेगा हाँ, ये तो सुरक्षित है यार, ये तो सही है। अच्छा, इसके साथ आपको और भी आर्टिकल्स मिलेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे रखना, थू। कौन फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे रखता है यार? बैंक में सारे पैसे रखते हो, थू, लानत है तुम पर। कौन ऐसे करता है यार? अरे ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ। तुम्हारे जो पैसे हैं ना, वो बैंक डिपॉजिट में पड़े रहेंगे तो इन्फ्लेशन उनको खा रहा है, उनको कम कर रहा है। धीरे धीरे आपका इन्फ्लेशन से पैसे कम होते जा रहे हैं। भाई, बैंक में पैसे मत रखो, कहीं और रखो, किसी और जगह पे इन्वेस्ट करो, निवेश करो। सेविंग्स मत करो, निवेश करो। तो ये टाइप का मैसेजिंग हर जगह है। तो अगर कोई कहता है सेविंग्स करो, तो भाई तुम मूर्ख हो क्या? तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैसे धीरे धीरे पिघल जाए? क्या तुम ये चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो 10 लाख रुपए का राशि है वो पड़े पड़े कम होते जाए?
हर साल कम होता है, इन्वेस्टमेंट उसे खा जाता है, ये इन्फ्लेशन उसे खा जाता है। जानते नहीं हो, तुम अज्ञानी हो। तो ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? ज्ञानी लोग कहते हैं चाहे जहां पे इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्ट करो, आज करो, अभी करो, बैंक में मत पड़े रहने दो। चाहे आपको कर्ज लेना पड़े, कर्ज ले लो, कर्ज अच्छा है, कर्ज बहुत अच्छा है, जितना कर्ज लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये मैसेजिंग है। क्रेडिट कार्ड पे पैसे लो, यानी क्रेडिट कार्ड पे गुड्स लो, सामान लो, खरीदो और खरीदो। ज्यादा खरीदने में तुम्हारा ज्यादा सेविंग्स होगा, तुम क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करोगे। और भाई क्रेडिट लिया तो देना तो पड़ेगा ही, पैसे तुमने बोरो किए हैं तो लेना है, देना है, पड़ेगा ही। और अगर नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा, तुम्हारा सिबिल रेटिंग तो खराब हो जाएगा और फिर कोई तुम्हें लोन नहीं देगा, कोई तुम्हें लोन नहीं देगा, यानी तुम्हारा बहिष्कार होगा। बहिष्कार, डरो बहिष्कार से। बहिष्कार, बहिष्कार याद है तुम लोगों को? ऐसे हुआ करता था कि लोगों को कम्युनिटी में से निकाल दिए करते थे। वो कहते थे ये आदमी थू, इस आदमी से कोई वास्ता मत रखो भाई। और मंदिर का पंडित या ऐसा कोई गांव का मुखिया या पंचायत सरपंच बैठते थे और कहते थे ये आदमी का बहिष्कार किया जा रहा है, इसके साथ कोई बात नहीं करेगा, इसके साथ कोई डीलिंग नहीं करेगा, इसको कोई लोन नहीं देगा, इससे कोई गुड्स नहीं खरीदेगा, इसको कोई नौकरी नहीं देगा, इसको कोई लड़की नहीं देगा। ये आदमी थू, निकलो बाहर, निकलो, चलो हटो। इसको कहते थे बहिष्कार। आज का मॉडर्न फॉर्म क्या है? भाई तुम्हारा सिबिल स्कोर इतना खराब हो जाएगा कि कोई तुमको लोन नहीं देगा, और जगह जगह जहां जहां तुम जाओगे लोग कहेंगे ये तुम्हारा सिबिल स्कोर है, थू, लानत है तुम पर। यानी तुम्हारा दिवाला निकला नहीं है, लेकिन दिवाला निकल जाने जैसा ही हो गया। दिवाला निकला नहीं है, तुम सॉल्वेंट हो, लेकिन थू है तुम पर। ये सोशल बॉयकॉट। तो दोस्तों आजकल जो चला हुआ है ना, एक पूरा नया जंगल है। ये जंगल है, ये जंगल का राज है। और इस जंगल में आपको बताया नहीं जा रहा है या आपको कंफ्यूज किया जा रहा है कि कब आपके पैसे आपके खुद के होते हैं और कब आपके पैसे किसी और के हो जाते हैं। कंफ्यूज किया जा रहा है, जानबूझ के कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। और इसमें हर कोई शामिल है, सरकार शामिल है, रेरा शामिल है, पुलिस शामिल है, हर कोई शामिल है। टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर थोपे जाते हैं, ठाक 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 ठाक। तुमको इसका पालन करना पड़ेगा, तुमको उसका पालन करना पड़ेगा, तुमको ये टाइम पे हम पैसे मांगेंगे तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो भाई तुम्हारे पैसे चले जाएंगे, और पैसे चले जाएंगे और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी होगा। एक होम लोन लेके देखो। होम लोन कौन लेता है? जिसको घर चाहिए। लेकिन क्या वो घर ले रहा है? नहीं, वो घर नहीं ले रहा है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन घर में निवेश कर रहा है। निवेश कर रहा है। घर है, फ्लैट्स हैं, अवेलेबल हैं, मार्केट में जाओगे मिलेगा। लेकिन दिमाग में एक ऐसी चीज भर दी गई है, क्रिश अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैसे डालने के बदले में, यानी उसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे लोग फोन करते हैं, कोई ऑप्शन है ही नहीं क्रिश, कहां है रीसेल के घर? मैं कहता हूं यार इतने सारे जो घर हैं कोई बेचने को नहीं निकला है, करेक्ट? नहीं, बेचता तो कोई है, बेचता तो कोई है, लेकिन रेट सही नहीं मिलता है। वो सही रेट नहीं है। अच्छा, सही रेट क्या है? वो अंडर कंस्ट्रक्शन में जो रेट है ना वो सही है। अंडर कंस्ट्रक्शन में वो आपको भाई साहब अपना पार्टनर बना रहा है। वो बिल्डर जो है वो आपको अपना फाइनेंशियर बना रहा है, अपना पार्टनर इन लॉस बना रहा है। वो ये कह रहा है मैं जब जब पैसे मांगूंगा आप मुझे पैसे दोगे, जब जब पैसे मांगूंगा आप पैसे को या तो आप अपने आप से पैसे दोगे या बैंक के माध्यम से आप डिसबर्सल कराओगे।
बैंक को इंस्ट्रक्शन दोगे, दे दो इनको 40 लाख रुपए। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 40% बिल्डिंग तैयार किया है। ये झूठ होता है, लेकिन देखने वाला कौन है? तुम्हें विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए इनके ऊपर। बड़े बड़े नाम है भाई, बड़े बड़े नाम है। दे दो, अच्छे अच्छे सेठ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हैं ये लोग, परमिशंस लेते हैं गवर्नमेंट से, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। कभी कभार उनका जो ये महामंडल है, क्रेडाई है, नारेडको है, वो सब मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, अपने मंच पे बिठाते हैं, उनके इर्द गिर्द उनके प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सेक्रेटरी ये सब बैठते हैं, ताली बजाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, और सरकार कहती है, मिनिस्टर कहते हैं, हमने हाउसिंग के लिए ये साल नए नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, हमें अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहिए, गरीबों के लिए हाउसिंग बनाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि लोधा या फलाना ढिमकाना, निरंजन हीरानंदानी गरीबों के लिए घर बना रहे हैं। मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि ऐसे देश की सेवा करने वाले लोग हमारे बीच मौजूद हैं। तालियां तालियां बच्चे लोगों, तालियां। ये चल रहा है, इसलिए आपको इन लोगों पे भरोसा करना चाहिए। भाई ये लोग साधु महात्मा हैं, ये तो सेंट्स हैं, इनको वो आपके पैसे के पीछे नहीं पड़े हैं। लेकिन यही लोग, ये मिनिस्टर जो कहते हैं ना अच्छे धर्मात्मा हैं हमारे बीच में, मंगल प्रभात लोधा, भाई देखो कितना बड़ा धर्मात्मा है, भाई निरंजन हीरानंदानी कितना बड़ा धर्मात्मा है, अशोक मोहनानी वाह 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 कितना बड़ा धर्मात्मा है। तो ये धर्मात्मा लोगों को साथ में रख के ये लोग काम करते हैं, तो आपको भरोसा करना चाहिए। यही धर्मात्मा लोग किसी के 2 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 15 लाख, किसी के 25 लाख, किसी के 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जब्त करके बैठते हैं, जब्त कर लेते हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हारा पैसा हमारा हो गया, लिखित भेज देते हैं। ये धर्मात्मा लोग ऐसे काम करते हैं, इसमें मिनिस्टरों का पेट का पानी हिलता नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो गांधी के बंदर हैं भाई, आप उनको सुनाओगे? नहीं नहीं, वो कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे भाई अशोक, क्या तुमने इनसे पैसे लिया है? नहीं नहीं, तुम ऐसे काम थोड़ी ना करोगे। अरे भाई मंगल प्रभात, यार तुम्हारे बारे में उल्टे सीधे कहते रहते हैं ये इंटरनेट वाले, सोशल मीडिया में तुम्हारे बारे में बद हवा चला रखी है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे मंत्री हो, तुम हमारे मंत्रिमंडल के बहुत अच्छे मंत्री हो भाई, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए, और तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कोई भी गलत कहे ना, हम नहीं सुनेंगे, हम कच्चे कान के नहीं हैं। ये है आपकी सरकार, ये है आपकी सरकार। वो गांधी जी के जो 3 बंदर थे, उनके सिद्धांतों पर चलने वाले गांधीवादी बंदर हैं। वो कहते हैं हमें न बुरा दिखता है, हमें न बुरा सुनाई देता है, और हम बुरा बोलेंगे भी नहीं। किसके बारे में? इन्हीं लोगों के बारे में जो पैसे जब्त करते हैं, पैसे जब्त करते हैं, ले लेते हैं। खत्म, आपका ले लिया गया भाई। किस हिसाब से, किस खाते पे? कोई जवाब नहीं। आप जवाब मांगोगे, जवाब नहीं मिलेगा। ये है हमारा मॉडर्न जंगल। तो ये जो कंपनियां हैं, ये जो जंगल के जानवर हैं अलग अलग टाइप के, वो 2 तरीके से आपको खाते हैं। 2 तरीकों से, या ऐसे कह सकते हो वो 2 मुंहे सांप हैं, या 2 मुंहे परभक्षी हैं। या तो वो आपको एम्प्लॉय बना के आपका शोषण करेंगे, या फिर वो आपको कस्टमर बना के आपका शोषण करेंगे। और जब मैंने एम्प्लॉय कहा, तो एम्प्लॉय अलग अलग तरीके से, वो आपको अलग अलग तरीके से काबू में लेते हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, वो भी एक तरीका है आपको काबू में लेने का। जैसे एम्प्लॉय का हाल होता है, उतना ही बुरा होता है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का हाल। बड़ी कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या हो जाता है, और वो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनके इतने सारे पैसे इनके पास अटके हुए होते हैं, कंपनीज के पास,
कि उनका अगर वो बोले तो उनके 40-50 लाख का नुकसान वहीं पे हो जाएगा। अगर नहीं बोले तो भी नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। ये तो एक साथ हो जाएगा। डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, हर एक के ऊपर ये जो कंपनीज हैं ये अतिक्रमण करते रहते हैं, इन्वेजन करते रहते हैं। कभी किसी को खा जाते हैं, कभी किसी का खून चूसते हैं, कभी किसी का दूध दोह के उसका शोषण करते हैं, कभी किसी को कसाई खाने भेज देते हैं। ये एकदम नॉर्मल बिहेवियर है कंपनीज का। तो कौन से कंपनीज, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं ये जानवर किस टाइप के होते हैं और किस तरह से वो आपके ऊपर छा जाते हैं या आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आपको कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्डर कंपनीज के बारे में तो बहुत कह चुका हूं मेरे चैनल में। आपसे टोकन, बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं, आपके साथ सौदा नहीं हुआ है लेकिन वो कहते हैं भाई अब तुमने टोकन दे दिया, अगर सौदे में आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारा टोकन गया। बुकिंग अमाउंट ले लिया, कुछ लाख रुपए ले लिए, 5 लाख 10 लाख ले लिए, वो कहेंगे भाई अभी अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारे 10 लाख गए। अगर आप इसमें उतर गए, अग्रीमेंट कर लिया, लोन डिसबर्सल कर लिया, भाई अब तो बड़े खतरे में पहुंच गए हो, 30 40 50 लाख आपके जा सकते हैं। तो ये उनका नॉर्मल तरीका है। ये हम बहुत बार, कई बार मेरे चैनल पे बात कर चुके हैं। एम्प्लॉयज को लेते समय वो लोग कॉस्ट टू कंपनी की बात करते हैं, सीटीसी, एनुअल बात करते हैं। वो सैलरी की बात नहीं करते हैं, वो सीटीसी की बात करेंगे। वो क्लियर बात नहीं करते हैं कि भाई इतना आपको सैलरी मिलेगा और हर महीने का इतना आपका पगार मिलेगा। वो वेग टर्म्स में कहेंगे, वो इंसेंटिव्स की बात करेंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए हैं। वो आपके इंसेंटिव्स रोक सकते हैं, वो आपके इंसेंटिव्स देर से देंगे, वो आपको सैलरी टाइम टू टाइम, सैलरी कब मिलना चाहिए तो सही समय है महीने के एंड के लास्ट दिन पे मिलना ही चाहिए, 30 या 31 तारीख को मिलना ही चाहिए, लेकिन वो 30 या 31 को नहीं करते हैं। क्यों भाई? तुम्हारा परफॉर्मेंस के हिसाब से हमको कंप्यूट करना पड़ता है, इसलिए वगैरह वगैरह। तो वो देते हैं 7 तारीख या 10 तारीख तक। 10 तारीख तक आपने समझो आपने पगार लेके छोड़ दिया, मतलब 10 दिन के लिए तो आपने मुफ्त में काम कर लिया। ये तो निश्चित है कि आपने 10 दिन में के लिए मुफ्त में काम किया उनके लिए। तो ये एक तरीका है उनका आपको कंट्रोल करने का। दूसरा तरीका ये है, आपके जो इंसेंटिव्स हैं, आपका जो वो हम अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं और कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो वो कहेंगे भाई आपका परफॉर्मेंस ये महीने में तो अच्छा था लेकिन क्वार्टरली अच्छा नहीं था। आपने मंथली टारगेट अचीव कर लिया लेकिन क्वार्टरली टारगेट अचीव नहीं किया। आपने सेल्स टारगेट अचीव किया लेकिन आवरली टारगेट अचीव नहीं किया। आपने सिर्फ इतने दिन काम किए, आपने सिर्फ इतने घंटे काम किए, इसलिए हम आपके पैसे काट रहे हैं। तो दोस्तों क्लैरिटी के लिए एक बता दूं, सैलरी क्या होता है? सैलरी, पगार। आप अगर 9 और 5 के बीच में, नॉर्मल आवर्स 9 और 5 के बीच में ऑफिस में मौजूद होते हो, उनको काम देते हो, उनके तरफ आपके अपनी जिंदगी का एनर्जी डालते हो, तो आपको एक अमाउंट मिलना चाहिए एज कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द कंपनी। इसको कहते हैं सैलरी। वेजेस क्या होते हैं? वेजेस सिमिलर है लेकिन डे टू डे। आप ये समय से ये समय तक काम के जगह पे, कार्यस्थल पर उपस्थित थे, इसके लिए आपको सैलरी दिया जाता है। आप कार्यस्थल पर उपस्थित थे, इसका मतलब कोई आपसे काम ले सकता था, कोई काम करवा सकता था, कोई मतलब आपकी कंपनी आपसे काम करवा सकती थी, आप उधर उपस्थित थे, यू वर प्रेजेंट, तो उसके लिए आपको मिलता है सैलरी। अब इन्होंने पूरा डेफिनेशन बदल दिया है। अब उन्होंने ऑलमोस्ट वेजेस, जिसको पीस वेजेस कहते हैं, पेस वेजेस जैसे बना दिए हैं। आप इतने कस्टमर्स लाओगे, हम आपको इतना देंगे, आप इतने और लाओगे, हम इतना और देंगे। तो ये पीस वेजेस पे आप चले गए हो।
अब इसीलिए वो सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, ऐसे सब कंफ्यूज करते हैं। प्लस एम्प्लॉय मतलब क्या है भाई, मेरे भी कुछ हक बनते हैं, मैं इस कंपनी का एक हिस्सेदार हूं, एक स्टेक होल्डर हूं। आप अगर एम्प्लॉय हो तो कोई आपको ऐसे ही निकाल नहीं सकता है, कल से आने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं कह सकता है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है, कायदे कानून के प्रोटेक्शंस है, शो कॉज नोटिस मिलना चाहिए, आपकी कोई गलती हो तो आपको निकाला जा सकता है। अगर आपने 9 to 5 के बीच में जो काम करना चाहिए वो काम को छोड़ के कोई और काम अगर किया है जो टर्म्स एंड कंडीशन से बिल्कुल विरुद्ध है, तब जाके आपको निकाला जा सकता है। वो उसके लिए भी एक प्रोसेस रहता है, आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा, शो कॉज नोटिस के हियरिंग्स होंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, लिखा पढ़ी होगा, उसके बाद आपको निकाला जा सकता है, ये है। लेकिन आपको अगर कंसल्टेंट कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, पार्टनर कह रहे हैं, एसोसिएट कह रहे हैं, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप पार्टनर हो। अरे पार्टनर काहे का यार, घंटा पार्टनर हूं मैं, तुम मुझे पगार दे रहे हो। नहीं, वो पगार नहीं है, वो सीटीसी है, वो इंसेंटिव्स है, वो कंसल्टेंसी पेमेंट है, वो फलाना ढिमकाना है। वो कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज करके लेना एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है इस परबक्षी का, इस जंगल के परबक्षी का, जिसको हम कहते हैं कंपनी। अब कंपनी क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। कंपनी में भी कई तरह के होते हैं। एक तो लूजली कहा जाता है, जैसे कि ये ट्रेन वाले अगरबत्ती बेचते हैं ना, भारत कंपनी का बनाया हुआ अगरबत्ती, 100 रुपए की चीज को मैं 15 रुपए में बेच रहा हूं। ये जो कंपनी का यूज करते हैं वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें कौन है क्या है कुछ पता नहीं है। हो सकता है वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, हो सकता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, भारत कंपनी, या वो है ही नहीं, ये भी हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी आप डील कर रहे हो कंपनी के साथ, लेकिन वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। भाई सेल्स ऑफिस की शिल्पा ने आपसे कुछ कह दिया तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप कहते हो शिल्पा ने मुझे प्रॉमिस किया, बोले मेरी जिम्मेदारी है। अरे तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई लेटर लिया है क्या कि वो तुम उनके तरफ से बोल सकते हो? नहीं, मेरे पास कोई लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि मैं भारत कंपनी की ओर से बोल रही हूं? तुम कोई भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम उनके कुछ भी लगते नहीं हो, कल तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तो ये टाइप से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एचआर वाले इस तरह से बोलते हैं, यानी जो लोग आपको एम्प्लॉय करते हैं, कस्टमर्स बनाने वाले इस तरह से बोलते हैं, और डीलर्स के साथ डील करने वाले भी इसी तरह से बोलते हैं। दोस्तों, ये परबक्षी से बचे रहो, बहुत डेंजरस हैं। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।